राजेश है, राजेश की बहन ने जिस दिन राजेश को उठाया गया उससे अगले ही दिन 6 करोड़ की जमीन बेची है और जिसमें से पैसे पुलिस प्रशासन के पास पहुंचाए गए हैं। तो मैं अपनी जनता को, अपने भाइयों को ये बताना चाहती हूँ, तुम उड़दंगबाजी मत करो, प्रशासन बिक चुका है। क्योंकि जो वहाँ हर व्यक्ति के मुंह पर जबान बात थी, एक ही बात थी भाई 2 करोड़ गंगाराम के पास। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और 10 हत्याकांड को लेकर के तमाम तस्वीरें लगातार आप सभी के सामने लेकर के आने लग रहे हैं। पूरा देश केवल इसी चिंता में बैठा है कि आखिरकार जस के जो हत्यारे हैं, जो दरिंदे हैं, जो हैवानियत करने वाले हैं, कि उनको आखिरकार सज़ा कब उनको सज़ा सुनाई जाएगी सरकार की तरफ से, यानी कि कोर्ट की तरफ से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 3-4 दिन राजेश का नाम चलता, राजेश के परिवार का नाम चलता मीडिया के अंदर कि राजेश के परिवार ने इस हत्याकांड को लेकर के जिम्मेदारी ले ली है। उसके बाद 4 दिन बाद अंजलि का नाम आता, जो गर्भवती अंजलि है, उसको लेकर के भी पुलिस प्रशासन फिर एक बड़ा बयान देता कि अंजलि ने जिम्मेदारी ली है, कि पूरा जो मर्डर केस है उसने किया। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली जो बात आज भी वहीं की वहीं डटी हुई है, वो बात यह है कि अंजलि के घर से जो डेड बॉडी है छोटे से मासूम बच्चे की, वो राजेश के घर होकर के कौशल्या आंटी के छत पर, टीन की छत पर, वहाँ पर कैसे पहुँच जाती है। ये सवालिया जो निशान है आज भी वहीं पर लटके हुए हैं, प्रशासन के ऊपर लगाए जा रहे हैं सवालिया निशान कि आखिरकार 10 दिन हो चुके हैं, पुलिस प्रशासन क्यों ज्यों का त्यों बैठा है। FSL की रिपोर्ट, कई जो रिपोर्ट है वो आनी बाकी है। बार बार ऐसा कह करके गोलमोल इस केस को कर रही है। कविता सरपंच करनाल में आज पहुंची थी इस न्याय को लेकर के, और बल्कि इनकी जो बेटी थी प्रियंका काफ़ी भावुक भी हो चुकी थी। इन्होंने भी हाथ जोड़े पब्लिक से। कुछ लोग वहां पर आए हुए थे, उन्होंने पूरे माहौल को बिगाड़ने का भी प्रयास किया। हालांकि सब सही रहा। न्याय की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस न्याय की लड़ाई में सभी ने साथ दिया। कविता जी, आज की जो पंचायत हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप उसको लेकर के? देखिए, आज जो पंचायत हुई है ये मैं बताना चाहती हूँ भाई, ये इस बच्चे के न्याय के लिए थी। और जो अभी आप बोल रहे हैं ना भाई, कुछ वहाँ युवक ऐसे भी थे जिन्होंने थोड़ी उड़दंगबाजी की। मैं ये बोलना चाहती हूँ, भीड़ का कोई रूप नहीं होता है। और जब भीड़ में कुछ ऐसे शरारती तत्व भी होते हैं जो न्याय कम, सही काम के लिए कम, हुड़दंगबाजी के लिए ज़्यादा आते हैं, तो इस बात को प्रशासन ये ना समझे भाई यहाँ पर ये मामला कमज़ोर हो जाएगा। तो मैं प्रशासन को बताना चाहती हूँ ये मामला बहुत मजबूती से उठेगा, क्योंकि वहाँ उस भीड़ में बहुत से लोगों के मुंह से मैंने एक बात सुनी जो आज मैंने पहली बार सुनी 10 दिन के दौरान। भाई जो राजेश है, राजेश की बहन ने जिस दिन राजेश को उठाया गया उससे अगले ही दिन 6 करोड़ की जमीन बेची है और जिसमें से पैसे पुलिस प्रशासन के पास पहुंचाए गए हैं। तो मैं अपनी जनता को, अपने भाइयों को ये बताना चाहती हूँ, तुम उड़दंगबाजी मत करो, प्रशासन बिक चुका है। क्योंकि जो वहाँ हर व्यक्ति के मुंह पर जबान बात थी, एक ही बात थी भाई 2 करोड़ गंगाराम के पास पहुँच चुके। देखिए, हमें नहीं पता सत्य है या असत्य है, लेकिन जो कार्रवाई चल रही है। कहाँ चल रही थी ऐसी बड़ी बात? यानी कि महिलाओं में या व्यक्तियों को एक ऐसी बात चल रही थी कि करनाल के जो SP हैं गंगाराम पुनिया, उनके पास 2 करोड़ रुपए पहुंच जाते हैं। कविता सरपंच, ऐसा आप कह रही हैं? हमने ये वहाँ भीड़ में सुना, इसीलिए मैं ये बोल रही हूँ भाई, वहाँ उस भीड़ में हमने कई बातें ऐसी सुनी जिनको देखते हुए हमें ये लग रहा है ये केस क्यों ढीला पड़ा हुआ है, क्यों नहीं प्रशासन राजेश के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। देखिए, वहाँ हमने भीड़ से सुनी है, हमें नहीं पता वो सच है या झूठ है, लेकिन जो भीड़ से सुनी और उसके बाद प्रशासन की कार्रवाई पर सवालिया निशान है। ये सवालिया निशान इसलिए है, जिस दिन बच्चे का मर्डर हुआ उसी दिन राजेश के परिवार को उठा लिया जाता है, लेकिन कार्रवाई नहीं की जाती उनके खिलाफ। 4 दिन बाद अंजलि को उठाया जाता है, अंजलि को अगले ही दिन कोर्ट में पेश कर दिया जाता है। तो मैं प्रशासन से ये पूछना चाहती हूँ, क्या जनता जो बोल रही है वो सत्य है या असत्य है? इस सवाल का जवाब जनता कार्रवाई करके दे, इस केस को न्याय तक पहुँचा कर दे। हमें नहीं पता सत्य है असत्य है, लेकिन सवालिया निशान प्रशासन पर है, क्योंकि प्रशासन इस केस को ढीला करना चाहता है। जितना समय प्रशासन ने लगाया है, जब अंजलि खुद कबूल करी भी मैंने मारा है बच्चे को, तो फिर मैं प्रशासन से ये पूछना चाहती हूँ, आप बार बार वही सीन रिक्रिएट करवाकर क्या वहाँ सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे हैं? बड़ा सवाल, क्या सबूत मिटाने की कोशिश करें? और दूसरी बात, जब वो ये बोल रही भाई बच्चे को मैंने मारा है, मैं बैग में डाल के उसको राजेश के घर तक लेकर आई हूँ, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब अंजलि राजेश के घर तक लेकर आई है तो छत पर राजेश की माँ ने कैसे फेंका उसे? क्या इन 2 सवालों का जवाब नहीं प्रशासन आज तक ले पाया? और उसके बाद कोर्ट में पेश करने के बाद 3 दिन का रिमांड लेने के बाद
फिर दोबारा से 2 दिन का रिमांड। जब आप 3 दिन में कुछ नहीं उगलवा पाए तो आप 2 दिन में क्या जनता को संतुष्ट कर पाएगा प्रशासन? मेरे हिसाब से नहीं कर पाएगा, क्योंकि 3 दिन का रिमांड लेने के बाद जब उससे ये पूछा गया, मीडिया द्वारा ये पूछा गया भाई आपने बच्चे को क्यों मारा, उसके पास कोई जवाब नहीं था। और जब आज राजेश की माँ और राजेश की वाइफ को पेश किया गया कोर्ट में, तो उनसे भी मीडिया का यही सवाल था, तो किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैं अपने प्रशासन से ये पूछना चाहती हूँ, आपने क्या सवाल किए हैं इनसे? जब ये मीडिया को जवाब नहीं दे रहे तो आपने कौन से सवाल किए इनसे? क्या आपने इनसे स्पष्टीकरण मांगा? कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा सरकार ने। सिर्फ वहाँ मौके पर ले जाकर स्पष्टीकरण, वो सीन रिक्रिएट करवाकर दोबारा से फिर उन्हें वहीं ले आई। तो मैं प्रशासन से ये पूछना चाहती हूँ, जब सीन रिक्रिएट वो नहीं कर पाए, उन्होंने ही उसे मारा है और वो ही उस सीन को नहीं क्रिएट कर पाए और उनके आपस में बयान भी नहीं मिल रहे हैं। खुद प्रशासन अभी तक संतुष्ट नहीं है उनके, तो जनता फिर कैसे होगी? जो 10 के न्याय दिलाने वाले लोग हैं ये कैसे संतुष्ट होंगे? 10 दिन का आश्वासन, आज पंचायत की जो मीटिंग होती है 10 सदस्यीय कमेटी एसपी साहब से मुलाकात करती है, तो 10 दिन का टाइम दिया जाता है। 10 के चाचा अमन से भी मुलाकात किया, आपने भी मुलाकात की है, तो 10 दिन का जो समय रखा गया वो कितना संतोषजनक आप मानते हैं? देखिए, संतोषजनक तो है ही नहीं जी। क्यों नहीं है संतोषजनक? क्योंकि अब 10 दिन हो चुके हैं, अभी प्रशासन ने कुछ नहीं निचोड़ निकाला है, तो अगले 10 दिन में क्या होगा? मैं तो ये मानती हूँ, जो वहाँ जनता की राय है, जो वहाँ आज पंचायत इकट्ठी होती है, वहाँ जनता की राय थी। 10 दिन प्रशासन ने इसलिए मांगे ताकि जो बचे कुचे सबूत हैं उनको मिटाया जा सके और अपना पल्ला प्रशासन झाड़ ले और बच्चे को न्याय ना मिले। वहाँ जनता की ये राय थी। तो मैं अपने प्रशासन से ये पूछना चाहती हूँ, भाई आपने अभी तक 10 दिन में क्या किया जो आगे 10 दिन और मांगे? हमने माना भी जो रिपोर्ट आनी है, वो रिपोर्ट आने के बाद फिर क्या करेंगे आप? रिपोर्ट का समय 2 दिन का और है, 2 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। फिर आगे वाले 8 दिन में प्रशासन क्या करने वाला है? क्यों जनता को संतुष्ट नहीं कर पा रहा? जब प्रशासन किसी भी केस में आता है तो वो उन्हें संतुष्ट करता परिवार को, तभी आगे की कार्रवाई होती है। लेकिन जब जज का परिवार ही संतुष्ट नहीं है, उसे ही सांत्वना नहीं दे पा रहा है प्रशासन, तो आम जनता कहाँ से संतुष्ट होगी? ये बड़ा सवालिया निशान है अपने प्रशासन पर। भाई पिछले जिस दिन बच्चा गायब हुआ उसी दिन से गाँव में आई और हर घर में उन्होंने रेड मारी, हर घर की तलाशी ली और उनके सामने ही, मतलब प्रशासन गांव में ही मौजूद था जब बच्चे की मृत्यु हुई, बच्चे की डेड बॉडी को टीन तक पहुंचाया गया। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, प्रशासन कहाँ सोया हुआ था जब बच्चे को पुलिस के पहरे के अंदर ही एक घर से दूसरे घर तक गली से ले जाया गया है? ऐसा नहीं है छत से छत में फेंक दिया, गली से ले जाया गया। प्रशासन कहीं ना कहीं शुरू दिन से ही ढीला है। अगर प्रशासन शुरू दिन से सही कार्रवाई करता तो आज तक जो भी इसमें सही दोषी हैं सभी दोषियों को सजा हो जाती। वहाँ लिखा जाता, जो चार्जशीट फाइल है वो लिखी जा चुकी होती। 10 दिन काफ़ी होते हैं, क्योंकि जब प्रशासन और सरकार पर बात आती है तो आने वाले 8 घंटों में प्रशासन उस समय उसका निचोड़ निकाल देता है और अगर अपनी पे आए तो इनकाउंटर करके इसकी फाइल को बंद कर दिया जाता है। हमारे बेटे को 10 दिन हो चुके हैं लेकिन प्रशासन अभी तक कोई संतुष्ट जवाब नहीं दे पाया। तो प्रशासन से पूछना चाहती हूँ, क्यों नहीं दे पाई? बड़ा सवाल प्रशासन के लिए। बिल्कुल। तो भाई एक बड़ी बात यहाँ पर कविता सरपंच का जो बार बार एक दर्द फूट रहा है, वो दर्द क्यों फूट रहा है? क्योंकि 4 साल का जो मासूम बेटा जो जिनकी हत्या कर दी गई है, उन्हीं को दर्द को देख करके इनका भी एक 4 साल का बेटा, इन्होंने कहा कि देख मेरा बेटा उसी बेटे की तरह है। कल सभी को डर है, इंसानियत और मानवता के नाते आपका भी बेटा, जब आपने सुनी घटना तो काफ़ी दुख हुआ आपको? आपके बेटे की तरह ही वो बिल्कुल प्यारा है। बिल्कुल। देखिए, दुख का तो कोई मतलब हम बता ही नहीं सकते कितना दुख हुआ है। दुख हुआ तभी तो हम जीन से उठकर ये इस परिवार के पास आए हैं। आज मैं दूसरी बार आई हूँ और बड़ा मतलब आने का यहाँ क्या कारण है? बच्चे को न्याय मिले। मैं अपनी जनता से ये गुहार लगाना चाहती हूँ, अगर इस बच्चे को न्याय नहीं मिला तो हर तीसरे घर में यही घटना होनी है। अपने ही बच्चे अपने ही घर में सुरक्षित नहीं होंगे और जब बच्चा खौफ में जिएगा तो वो कोई जिंदगी नहीं है। ना वो पढ़ पाएगा, ना वो लिख पाएगा, ना वो खेल पाएगा, ना वो अपने परिवार से घुल मिल पाएगा। तो सबसे ज़रूरी आज के समय में जस को न्याय मिलना है। जस को न्याय मिलेगा तो इस अपराध पर अंकुश लगेगा। अगर जस को न्याय नहीं मिला तो ये सोचो हर तीसरे घर में ये घटना होगी और कोई बच्चा किसी घर में सुरक्षित नहीं होगा, नहीं रहेगा। बिल्कुल भाई, ऐसे जघन्य अपराध को रोकने के लिए
पुलिस प्रशासन ने कड़े से कड़ा यानी कि उनको दंड देना चाहिए। हालांकि पुलिस प्रशासन के ऊपर बार बार सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं जस के परिवार की तरफ से बार बार, यानी कि अंजलि और जो राजेश के परिवार को लेकर के अभी तक क्लियर ये नहीं कर पाया है कि अंजलि ने जो हत्या की है जस बेटे की, जस हत्याकांड में कौन कौन लोग शामिल थे, उसका मास्टर प्लानिंग किन्होंने की है, किन किन लोगों ने डेड बॉडी को साइड करने की यानी कि डेड बॉडी को दूर फेंकने का प्रयास किया, वो तमाम जो जानकारी अभी तक जो संशय है वो बना हुआ है। आगे की जो भी कॉल रहेगी यानी कि आगे जो भी रणनीति रहेगी पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर ग्राउंड मीडिया के माध्यम से जस बेटे को न्याय दिलाने के लिए वो तमाम तस्वीरें, तमाम जो निवेदन वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है जस हत्याकांड को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं, जो क्योंकि जनता जनार्दन है, जनता सब कुछ जानती है। सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा हरियाणा, पूरा देश इस हत्याकांड के ऊपर नज़र बनाए हुए सभी सोशल मीडिया और मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप इस हत्याकांड को देखने लग रहे हैं। तो आप अपनी राय जरूर रखें कि कहाँ पर क्या कमी और क्या गड़बड़ आपको नज़र आ रही है, सरकार, प्रशासन या फिर कहीं ना कहीं और ही जो गड़बड़ है या रिश्वतखोरी का जो मामला है या वो वहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। आप अपनी राय जरूर रखें। ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें आप ज़्यादा से ज़्यादा। जस बेटे के लिए, जस्टिस फॉर जस ये प्रक्रिया आप सोशल मीडिया पे जरूर चलाएं। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन शोक इंतजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।